हाय अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर मेंटोर आसिम मजीद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्लीट एएमसी के स्ट्रक्चर को कि एएमसी ने असल में इन चीज़ों को कैसे ब्रेक किया, टेक्निकल एनालिसिस असल में चीज़ क्या है। देखो, आप लोगों को मल्टीपल वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, मल्टीपल कॉन्सेप्ट सुने होंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ ये एक वीडियो देखनी और कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो जितनी भी लेंथी हो, 1 घंटे की बन जाए, 50 मिनट की बन जाए, आप लोगों ने इसको कंप्लीट देखना है अगर रियलिटी में आप लोग सीखना चाहते हो कि टेक्निकल एनालिसिस हैं क्या। क्योंकि इस कोर्स वीडियो में मैंने सारी की सारी चीज़ें ब्रेक करके रख दी कि असल में टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ये कैसे बने और कौन सी चीज़ें जिनको मैं खुद ट्रेड करता हूँ। मैंने मल्टीपल चीज़ें लोगों को सिखाई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को, वो कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद करना, तो कुछ ऐसा हम करने वाले हैं कि जितनी भी चीज़ें मैंने आज तक आप लोगों को सिखाई हैं उन सब चीज़ों को एक ही जगह पे पिक करके एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट। इस वीडियो को देखने के बाद या इस कोर्स को सुनने के बाद आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की नीड नहीं है। अगर देखोगे अपने माइंड को खुद डाइवर्ट करोगे, चाहे मेरी ही कोई और वीडियो है, आप लोगों ने इसको देखना है और इसी पे इम्प्लीमेंट करना है, इस एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक करना है टिल 100 ट्रेड्स तक। 100 ट्रेड्स बेशक आप डेमो में टेक करो, जब तक 100 ट्रेड्स के बाद आप लोगों को अपना फाइनल रिजल्ट नहीं मिलना, आप लोगों ने स्ट्रेटेजी को नहीं छोड़ना। और दैट इज एएमसी। एएमसी का मतलब है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मार्केट, कि मार्केट की वो चीज़ें जो हो चुकी हैं, जो काम कर रही हैं या करने वाली हैं, उन सब को एक जगह पे लाके इन्वेस्टिगेट करना। चलते हैं स्क्रीन पे जाके देखते हैं असल में हम एएमसी में सीखने क्या वाले हैं, क्योंकि मार्केट में मल्टीपल चीज़ें सिखाई गई हैं जो आप लोगों के माइंडसेट को डाइवर्ट करती हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। अच्छा भैया, अब हम पढ़ते हैं चार्ट पैटर्न्स को। असल में ये चार्ट पैटर्न्स क्या करते हैं और क्या ये वाकई में डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स को फॉलो करते हैं? अगर नहीं करते, लीव इट। अगर आप प्रूव हो रहा है कि यार ये कर रहे हैं, तब ठीक है। कैसे? सबसे पहले हम पढ़ते हैं भैया डबल टॉप को। नाम सुना होगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट ये एम की तरह होता है जिसके 2 टॉप्स हों, उसको डबल टॉप बोलते हैं। ऐसे एम है लाइक दिस, ऐसे इसकी काफ़ी सारी शक्लें हैं। ये ऐसे भी बनता है, ये कॉन्सेप्ट ये ऐसे भी बनता है लाइक दिस, हाफ बना यूँ, ये ऐसे भी बनता है, उसके बाद ये ऐसे भी बनता है यूँ यूँ और यहीं से वापस आ गया यूँ, ये ऐसे भी बनता है। जितने सारी शक्लें इसकी बताओ कि सारी प्रूवन है डिमांड एंड सप्लाई के साथ। ये ऐसे भी बनता है यूँ यूँ और उसके बाद यूँ। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं डिमांड एंड सप्लाई प्रूव करके देगा आप लोगों को। ये डबल टॉप कहते हैं। डबल टॉप लिखने की ज़रूरत नहीं, समझ जाओ ऐसी चीज़ें जिसके 2 टॉप्स होते हैं। एक टॉप ये, एक टॉप ये। अब इसको डिमांड एंड सप्लाई से प्रूव करते हैं, जो सैम सीडन का मेजर कॉन्सेप्ट है, जो वाइकॉफ से ऑब्वियसली आया था, या हम डोव थ्योरी की बात करें वहाँ से आया था। ये पैटर्न असल में डोव थ्योरी से आया है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, आप लोगों ने इस रेक्टेंगल का यूज़ करना है। हमारे पास जब मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो उसे क्या कहते हैं, डिमांड। तो ये हमारे पास क्या है, डिमांड, राइट। अब डिमांड हमारे पास जब एक बार आ चुकी है, अगली बार हमारे पास क्या आई है, सप्लाई। अभी हमें इसका पता नहीं है, लेट्स थिंक अबाउट इट कि हमें इसका पता ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ चुकी है एक, ऊपर से नीचे दोबारा आई, ऐसे मेजर करोगे, ठीक है, ऐसे। जो सैम सीडन के कॉन्सेप्ट है, रियलिटी उसी पर रहना, उससे हटना नहीं है। ये वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ में इनको काउंट आउट करते थे। 1 लाख में से 2 लाख निकाले ऐसे, 2 लाख में से 1 लाख निकाले ऐसे। तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई सेकंड, ये वाली, दैट इज सप्लाई। अब सैम सीडन कहते हैं जब एक डिमांड के बाद एक सप्लाई कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट बुलिश साइन स्टार्ट हो जाए, तो वही प्रीवियस वाली डिमांड वापस आएगी, ये वाली। सैम सीडन क्या बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। जब एक डिमांड फिल हो जाए और सेकंड सप्लाई स्टार्ट हो जाए, प्रीवियस वाली डिमांड वापस आ जाएगी और ये आ चुकी है। अब उनकी बात सुनना, पहले हम उस डिमांड के 50% को फॉलो अप करेंगे, दिस वन, ये इसका 50%। अगर 50% हुआ, वेल एंड गुड। अगर आगे चला गया तो हम 100% मूव के लिए वेट करेंगे। और ये आप लोगों के पास एज इट इज डबल टॉप ऐसे बना। जब 100% मूव मिल गया तो फिर वापस से सप्लाई आएगी। वो कहते हैं ये तब तक चलेगा जब किसी एक पॉइंट पे आके ये डिमांड या सप्लाई डबल ना हो जाए।
ये देखना, ये आप लोगों की स्वैपिंग और स्वीपिंग लेवल के साथ ही मैच है। अब अगर इस केस में सप्लाई डबल हो जाती है लाइक दिस, तब जाके ये केस ब्रेक होता है। तो उनके टारगेट्स यहाँ से यहाँ तक ही थे, दैट्स व्हाई वो इतने बड़े बड़े नाम थे, वो कंफ्यूज नहीं करते थे अपने आप को, जिस तरह हमने आजकल अपने आप को उनसे कंफ्यूज किया हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक में घुसे हुए हैं, इसके बाद लिक्विडिटी में घुसे हुए हैं, एफवीजी में घुसे हुए हैं, हर एक को सीखना चाहते हैं। कंफ्यूज ना करो, सिंपल रखो। एक केस देखना काम करता ऑब्वियसली। अब इस केस में मेरा क्या स्ट्रैटेजी है, सेम वाली। यहाँ पर मार्केट आई तो मैं कहूँगा नीचे वाला एरिया मैंने एक दूसरे के साथ मीट किए, तो मेरे लिए क्या है, मैं डिमांड जोन की तरफ जाऊँगा। मेरे पास ये जोन ऑफ डिमांड बना, तो मैंने क्या किया, सिंपली पीछे वाली डिमांड मेजर की थी, कितनी थी, उसका लगा के पहले 50% टारगेट रखा, यहाँ 50% के बाद नीचे का स्टॉप लॉस रखा। 50% जैसे हिट हुआ मैंने आधी पोजीशन कट कर दी। अगर क्रॉस ओवर कर गया तो मैंने होल्ड करके पूरा 100% टीपी लिया, नहीं तो मैं यहीं पे अगर वापस रिवर्स आ गया मैं पूरी पोजीशन कट कर दूंगा। सिंपल ब्रेक इवन करके यहाँ से लेके यहाँ तक का टीपी, सिंपल, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और जब सेकंड पार्ट आया सेम चीज़ यहाँ से बनी, यहाँ से मेरी शॉर्ट पोजीशन ओपन हो गई और इसके ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। पहले 50% टारगेट, 50% क्यों रहते हैं, क्योंकि 50% की वजह से ट्रेंड कंटिन्यू होता है। कैसे, अगर ये 50% रहे तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे कंटिन्यू कर जाएगी। ये ट्रेंड लाइन तब ही कंटिन्यू होगी, आगे जाके हम समझेंगे। अगर ये 50% होगा, अगर 50% नहीं हुआ तो ये 100% हुआ तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, हमारा काम चल रहा है, चलने दो भैया। तो ये हमारे पास सेकंड केस आ जाता है। और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, जो प्राइस एक्शन वालों का कॉन्सेप्ट है, और वो भी ठीक है कि अगर ब्रेक हो जाए तो उनके लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट के नीचे रेजिस्टेंस क्लियर हो, सपोर्ट ब्रेक हुई है तो वो यहाँ से शॉर्ट ओपन करते हैं कि इसकी नेकलाइन, इसको नेकलाइन बोलते हैं कि ये नेकलाइन क्रॉस ओवर है, हम इसको भी यहाँ से जोन पकड़ते हैं कि नेकलाइन है तो यहाँ से शॉर्ट ओपन होगी। हमने तो उनको सारे के सारे मूव कैप्चर कर लेंगे, करने की जरूरत नहीं है, सबको जो मेजर है उसी को करना है। और ये हमारे पास एक केस और बन गया। उसके बाद ये वाला केस आता है, इसके बारे में क्या कहते हैं जी हमारे स्वीडन साहब कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास एक डिमांड आई, उसके बाद सप्लाई आधी आई। अच्छा, स्वीडन साहब बोलते हैं कि अगली जो डिमांड है वो पूरी आ सकती है। अगर सप्लाई आधी आई है तो चांसेस है डिमांड पूरी आए, लेकिन टारगेट पहले आपने क्या रखना है 50% का। अगर 50% सही रिजेक्ट हो गया तो सप्लाई 100% फिर आएगी। दिस वन, इसी को हम वापस लगाएंगे क्योंकि सारी मैचिंग है। हम भी यहाँ सप्लाई लगा लेते हैं आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। ये हमारे पास सप्लाई थी, दिस वन पहला टारगेट ये, उसके बाद इसका क्लोन निकाला, एक मिनट गलत चीज़ का क्लोन निकाला है, इसका नहीं निकालना था, इसको रिमूव, इसका क्लोन निकाला और ये हमारे पास उठ के ऐसे आ गया। दैट्स द थिंग, ये सैम सीडन बोलते हैं। और हम अगर अपने कॉन्सेप्ट और डिमांड एंड सप्लाई को की तरफ जाएं तो ये हमारे लिए क्या है हमारे लिए सप्लाई जोन है, सिंपल। और यहाँ पर नेकलाइन क्रॉस ओवर वालों की बात करें, यार डबल सप्लाई आ रही है, बात उनकी भी ठीक है। ऐसे केसेस में हम यहाँ से शॉर्ट ओपन कर देते हैं। ये ऐसे ही 50 मोबाइल बेचे 100 खरीदे, क्योंकि जो ट्रेड कर रहे होते हैं वो होल्डर्स नहीं है, वो पोजीशंस बना रहे होते हैं और पोजीशंस ऐसे ही बनती है। ये एक केस आ गया। उसके बाद आ गया ये वाला केस। इस केस में क्या है, अगर हमारे पास एक नेकलाइन के बाद एरिया रिजेक्ट हो जाए तो ये वाली जो लास्ट कैंडल थी उसके बेस पे ये वाला जोन बन जाता है। तो ये भी हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई जोन के बिहाफ पे बनता है। इस पे मार्केट टैब हुई, यहीं से गिरी। हमारा वही रूल है, 2 कैंडल क्लोजिंग, भैया लेंगे नहीं मतलब बाहर में जाए, अपना कोई मकसद ही नहीं। सिंपल सी लॉजिक, वही डिमांड एंड सप्लाई जोन। ये डिमांड आई, अगली बार क्या हुआ, इस केस में ये 100% डिमांड थी, अगले केस में क्या हुआ, डिमांड आधी आ गई। जब डिमांड आधी आ गई, देयर आर मल्टीपल चांसेस कि सप्लाई डबल हो जाए। ये वाली सप्लाई जो है ये डबल हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आई और यहाँ पर आई। और इसी केस को हम ऑन द बेस ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेक करें तो ये ऐसे काम करेगी, ऐसे ट्रेंड लाइन आएगी और ये उस ट्रेंड लाइन के ऊपर रिटेस्ट कर रहा होगा। समझ में आया? दैट्स द थिंग। और थर्ड नंबर वाला केस जो है वो भी उसी के वाइस वर्सा है कि ऊपर की लिक्विडिटी अपहेल्ड लिक्विडिटी से बोलते हैं, जिसे आजकल लिक्विडिटी बोलते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट भी वाई कफ का, उसने अपहेल्ड बोला था, आजकल लिक्विडिटी बोलते हैं, कोई मसला नहीं है, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को समझना। ऊपर गया, नीचे आया, आप लोगों को 2 कैंडल यहाँ पे कभी क्लोज नहीं होगी, याद रखना, 2 कैंडल कभी क्लोज नहीं होगी। अगर होगी तो ऊपर निकल जाएगा, यही डिमांड डबल हो जाएगी, भैया जाने दो, बीच में नहीं पड़ना, स्टॉप लॉस जा रहा है जाने दो। तो क्या नीचे आया, जैसे ही नीचे आया रीटेक द एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस इसके अबाव पर चला गया और टारगेट नंबर 1 एंड टारगेट नंबर 2, दैट्स द थिंग। सिंपल चीज़, ज़्यादा मुश्किल नहीं करना। ये हमारे पास डबल टॉप काम करता है और सैम इसी की तरह ट्रिपल टॉप भी काम करता है।
बिल्कुल इसी तरह अगर 4 टॉप बना लेता है तो वो एक एकुमुलेशन बन जाती है कि एक जगह पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, वो भी सेम ऐसे ही काम करती है। जब तक ब्रेक नहीं होता आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट, उसका नाम है हेड एंड शोल्डर कॉन्सेप्ट। हेड एंड शोल्डर ऐसे हमारे पास यहाँ पर भी दिया गया, ये वाला दिस वन, ये एक हेड एंड शोल्डर है लाइक दिस, लेफ्ट हेड दिस, ये वाला एंड ऐसे, इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ऐसे मेरी तरह ये मेरा हेड है, ये मेरे 2 शोल्डर है। अब इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि मार्केट कैसे काम करती है। हमारे पास एक डिमांड आई, दिस वन, यहाँ से खींची हुई आई, अगर यहाँ से चल रही है तब आधी, यहाँ से आ रही है पूरी। तो उसके बाद क्या आई, एक सप्लाई आई, उस डिमांड के आधे होगी, देयर आर मैक्सिमम चांसेस। देन वही डिमांड जो पहले आई थी डेट विल बी रिपीट, यहाँ पर रिपीट हो जाएगी, जितनी भी थी उतनी पीछे वाली की इक्वल होगी, वो रिपीट हो जाएगी। और उसके बाद सप्लाई जो है वो इस केस में सेम होगी, ये एरिया एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे। मैच की इक्वेशन लगा दो, राइट, ये एरिया इस वाले के साथ कट हो गया, ये वाला एरिया, और ये एरिया आगे रिपीट हो गया। ऐसे हेड एंड शोल्डर काम करता है। प्राइस एक्शन वालों का कॉन्सेप्ट ये बात बोलता है कि आप लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है इस जगह पे, और ठीक है उनका कॉन्सेप्ट। हम इसी कॉन्सेप्ट को ऑन द बेसिस ऑफ इस लेवल की बेस पे भी बोल सकते हैं, तब भी सेम है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालने की ज़रूरत ही क्या थी। मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई कि कॉन्सेप्ट को इतना कन्फ्यूजन में क्यों डाला हुआ है सब ने। ICT वालों ने अपना मुश्किल बनाया हुआ है, प्राइस एक्शन वालों ने अपना बनाया हुआ है, VSA वालों ने अपना बनाया हुआ है, उसके बाद SMC वालों ने अपना बनाया हुआ है, मार्केट मेकर वालों ने अपना कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, सब ने कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है मार्केट को। तो ये आप लोगों के पास आ गया जी हेड एंड शोल्डर। एवरीथिंग इज सिंपल कैलकुलेशंस करो, ये वाली इसमें कैलकुलेट करो, वो उसको में कैलकुलेट करो। हमारे केस में क्या होता है, हम इसका 50% ही पकड़ लेते होते हैं लाइक दिस। यहाँ पर जब आया और हम इन दोनों को यूं मिला लेते होते हैं, दिस ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं इस जगह पे। ज़्यादा अगर चार्ट पैटर्न नहीं आते कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। जब इसमें मार्केट टैप करती है हम यहीं से शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देते हैं, इसके अभाव का स्टॉप लॉस लगा के और सीधा नीचे। हम इतना ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज करते ही नहीं है भैया। दैट्स व्हाई वी आर एएमसी। अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, सबसे पहली हमारी जो चीज़ है वो यही है। और उसके बिहाफ पे हमारे पास ये चीज़ काम करते हैं और हमारे जो टारगेट्स हैं वो बनते हैं। और इसी के वाइस वर्सा सेकंड बार थर्ड बार कंटिन्यू रहती है। अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, दूसरा उसके अपोजिट है, मतलब कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बाइंग वाले केस में आ जाएगा, सेम चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। अब आते हैं हम मेजर चीज़ के ऊपर, मेरा फेवरेट, दैट वन इज दिस वन। इसको आप लोग पिन एंड बोल लो। पिन एंड का जो केस है वो रेक्टेंगल केस है, ट्राइंगल केस है। ट्राइंगल कैसे बोलते हैं, जिसकी 3 साइड्स हो, जिसके 3 एंगल्स हो। क्या है यहाँ पर, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये। कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ मैंने ब्रेक नहीं ले रहा, ताकि आप लोगों के जो बीच में एनर्जी है ना मेरी ड्रॉप ना हो पाए। 3 एंगल्स हैं। अब ये ट्राइंगल का केस क्या है हमारे पास, अगर ये ऊपर से सप्लाई लेके आ रहा है लाइक दिस दिस दिस, और सप्लाई इसके बीच में कंज्यूम कर देता है लाइक दिस दिस दिस, तो ये पीछे, ये प्राइस एक्शन वालों का सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। और इसी को सैम सीजन के कॉन्सेप्ट के साथ मिला सेम चीज़ होती है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई ले रहे हो, दिस वन, इस एरिया को यहाँ से मैं ऐसे खींच लूँ, अगर इसकी खींच ले रहे हो, जब ये वाला एरिया ब्रेक डाउन होता है तो यही वाली सप्लाई जो है वापस आ जाएगी। नोट डाउन करना, अगर सप्लाई कंटिन्यू रहती है, ट्रेंड कंटिन्यू में, ये वाला केस बन जाएगा दिस वन, और ये आप लोगों के यहाँ पे आके कहीं मार्केट आ जाएगी, ये वाला एक केस आप लोगों का ये बनता है। उसके बाद आप लोगों के पास सेकंड केस आ जाता है, अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है, ये वाला अप साइड, मार्केट तो डाउन ट्रेंड में थी, आई ऊपर है, तो उस केस में आप लोगों की ये इनसाइड वाली जो चीज़ है ना, ये वाली ये एज इट इज़ वापस आती है और यहाँ पे लगती है, और यहाँ से ये मूव करके जितना आप लोगों ने लगाना है, जो एरिया बन रहा होगा पूरा, वो बनने के बाद ये प्रीवियस वाला जो एरिया ना, ये वाला, यही वाला रिपीट करके वापस नीचे आ जाएगी। मतलब यही वाली सप्लाई जो है फिर वापस नीचे ले आएगी मार्केट। मतलब ये इसको फेक मूव बोल सकते हो, तो फेक मूव करार कहलाएगा। ऐसे हमारे पास काम करता है। इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हमें हर एक पीरियड को समझना है, क्या हमें हर एक स्ट्रक्चर को समझना नहीं, ज़रूरत है। इतना ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज ना करो। आप लोग डिमांड एंड सप्लाई को प्रूव करने के लिए मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, आप लोग इन पर काम नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप लोगों की जो मेजर चीज़ है वो डिमांड एंड सप्लाई है, ट्रेड उसी पे कर रही है। ये सिर्फ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये हमारे पास आता है। ऐसे हमारे पास एक चैनल का काम आता है, ये वाला चैनल होता है यूँ। ये मैं एक केस पढ़ा रहा हूँ, दूसरा उसके वाइस वर्सा है, ताकि ज़्यादा लंबी चीज़ें ना पढ़ाऊँ, क्योंकि पहले ये चीज़ें 3 बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। अभी एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक केस आ जाता है, इसको फ्लैग बोलते हैं। अब फ्लैग यहाँ पे बुलिश और बेरिश दोनों होते हैं। अगर ऐसे आ रहा है इस केस में हमारे पास ये बेरिश फ्लैग बन जाएगा, यही वाला स्ट्रक्चर इसका जो है यहाँ पे वापस रिपीट हो जाएगा। कन्फ्यूजन वैसे होनी नहीं चाहिए इस पर। अगर कन्फ्यूजन आई, स्पेशल वीडियो बनी हुई है, आप लोग यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, इस पर स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा इस टॉपिक को। तो यही वाला केस हमारे पास रिपीट हो जाता है उसकी, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस एक वीडियो के थ्रू आप जितनी चीज़ें सीख सकते हो वही सीखो, बाकी चीज़ों को रिपीट करने की क्या ज़रूरत पड़ी जब एक चीज़ मैंने सिखाई हुई है। ये वाला केस आता है, इसमें हमारे पास डिमांड आती है लाइक दिस। ये वाला केस बना, इसके पीछे मार्केट कंसोलिडेट हुई, दिस वन, दैट वन इज बुलिश फ्लैग, और मार्केट सीधा ऊपर चढ़ेगी। एट द एंड ये सारी चीज़ें समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि सारी की सारी चीज़ें इसी चीज़ पे काम करती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी भी मार्केट जो है, आप चैनल भी लगा सकते हो, अगर आप लोगों को वीक और इसमें कन्फ्यूजन हो ना, आप इस चैनल की भी हेल्प ले सकते हो लाइक दिस एंड दिस वन। ये आप लोगों का चैनल है, जहाँ तक जा रहा है इसको लेके जाओ, और खींचना चाहते हो एक्सटेंड करो इसको यूँ। अभी आपको पता है यहाँ पे मार्केट कब गिरेगी। सप्लाई तो आप लोगों को यहाँ पे मिल चुकी है, दिस वन इज़ सप्लाई। अब इसी सप्लाई के ऊपर यहाँ पे आके ये रीटेस्ट करेगी, उसके बाद आप लोगों का बेयर स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग बेयर फ्लैग में ऑलरेडी हो, या इसको आप लोग आइसोलेशंस की ट्राइंगल्स की टाइप्स हैं, उन ट्राइंगल्स में चले जाते हो तो उसमें भी आ जाती है हमारे पास। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट पे भी ट्रेड कर सकते हो, तब भी आप प्रॉफिटेबल। मैं कहता हूँ इस मार्केट में हर एक कॉन्सेप्ट काम करता है। मेन चीज़ ये किसी एक स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना, आप लोग प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आई होप डैट आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ रही होगी और आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा चीज़ें सीखने में। मेरा मेन मकसद इस कोर्स को बनाना, AMC को समझाने का यही है कि आप लोगों को जो रियल थॉट ऑफ द मार्केट है वो समझो, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मार्केट को समझो, ना कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट में कभी एक चीज़ में अपना टाइम ज़ाया करो, कभी दूसरी चीज़ में टाइम ज़ाया करो, ऐसा कुछ ना करो। दैट द थिंग, ये मैंने आप लोगों को देना था कि AMC असल में क्या है और मेजर चीज़ें जो आप लोगों को सिखाना मैं चाह रहा था वो क्या है। ये सिर्फ कुछ ही लोगों को ये चीज़ मिली होगी, अदरवाइज आप लोग जो मेजर कोर्स है वो आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ये सिर्फ उन लोगों को मिला जो AMC के लॉयल मेंबर्स हैं। आई होप डैट आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह। अच्छा भाई, अब हम समझते हैं डीप कॉन्सेप्ट्स को। पहले हमने ये सारी नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ी जो होती क्या, अब हम इनके डीप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये असल में काम कैसे करते हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। पहले हमने नॉर्मल चीज़ें पढ़ी, नाउ हम इनको इन्वेस्टिगेट करें, क्या ये वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता। सबसे पहले जी हमारे पास कैंडल स्टिक क्या होती है। आप लोगों को यहाँ पर एक चार्ट दिखा और आप लोगों ने क्या किया, एक कैंडल के पास आप लोगों को ऐसे कैंडल दिखती है ना, एक उसका हाई होता है दिस वन, इसको हम हाई ऑफ द कैंडल बोलेंगे, एंड एक उसका लो होता है दिस वन, इसको हम लो ऑफ द कैंडल बोलेंगे। ये कैंडल की अगर रेड कैंडल है तो ओपनिंग है, अगर ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग होगी। यहाँ पर आके मेरी क्लोजिंग होगी। तो ये पॉइंट मेरे आ जाते हैं, कैंडल का हाई, कैंडल का लो, ओपनिंग, क्लोजिंग। इसी के वाइस वर्सा हमारे पास ग्रीन कैंडल में होता है। और इसके बीच में क्या होता है, क्वेश्चन है ना, इसके बीच में क्या है। अगर हमारे पास रेड कैंडल बन रही है तो इसके अंदर होती है सेलिंग लिक्विडिटी। सेलिंग लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, जो चीज़ बेची जा रही है वो हमारे पास इसके बीच में होती है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर गोल्ड चल रहा है हमारे पास, तो इसके अंदर XAU है, इसके अंदर XAU है या AEOU लिखा है, ये भी किसी स्टॉक का नाम लेट्स सपोज हम रख लेते हैं, वो है, ठीक है। ऐसे हम ग्रीन वाले की बात करें तो इसके अंदर बाइंग लिक्विडिटी होती है। बाय हम किस चीज़ से करते हैं, डॉलर से करते हैं, USD है। या हम नॉर्मल किसी करेंसी की बात करें, PKR, INR, जिस कंट्री से आप लोग देख रहे हो वो करेंसी है आप लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, USD लिक्विडिटी होती है। अब हमारे पास क्या करती है मार्केट इन दोनों लिक्विडिटीज़ की वार में काम करती है। या बाइंग लिक्विडिटी लेने के लिए सेलिंग लिक्विडिटी जाती है, सेलिंग लिक्विडिटी लेने के लिए बाइंग लिक्विडिटी जाती है। जस्ट इमेजिन आप एक मार्केट में जाते हो और वहाँ से मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हो। मोबाइल फ़ोन ख़रीदने वाला पर्सन जो है वो क्या करता है, उसके पास एक फ़ोन है, ठीक है, वो अपना फ़ोन जो बेच रहा है शॉपकीपर, उसके पास फ़ोन और आपके पास पैसे हैं, आप उसको पैसे दे रहे हो। मैं पैसे भी आप लोगों को यहाँ पर निकाल के कर देते हैं हम। लेट्स सपोज ये पैसे मेरे पास हैं। अब ये दो लिक्विडिटीज़ हैं मेरे पास। मोबाइल फ़ोन वाला क्या करेगा, अपनी ये लिक्विडिटी एक्सचेंज में देगा ये वाली, और बदले में ये लिक्विडिटी ले लेगा। इन दोनों लिक्विडिटीज़ की क्या होगी, एक्सचेंजिंग होगी। जब ये एक्सचेंज हो पाएगी देन हम क्या बोलेंगे कि भैया एक ट्रेड हुई है।
तब हम क्या बोलेंगे, एक ट्रेड पॉसिबिलिटी हुई है। तो ट्रेड का क्या मतलब है, ये वाली लिक्विडिटी जब तक इस लिक्विडिटी को ना मिले तब तक ट्रेड हो ही नहीं सकती। तो मैया इसका मतलब सिंपल है कि हम जब हमने चार्ट पे देख रहे होते हैं तो यहाँ पर इसके बैक एंड पे क्या हो रहा होता है, कोई ऑर्डर बुक चल रही है जहाँ पे ऑर्डर्स चल रहे हैं कि भैया मेरे 2 किलो टमाटर हैं, मेरी 2 किलो सब्जी है, मेरे 2 किलो आलू हैं, मेरे 2 किलो समोसे हैं, मेरे 2 किलो पकोड़े हैं। और अगला बंदा बोल रहा है मैं इसके 500 रुपये दूंगा, दूसरा कह रहा है 400 रुपये दूंगा, तीसरा कह रहा है 300 रुपये दूंगा। इन दोनों की ट्रेड हो रही होती है। जो आप लोग अपने अक्सर बुक्स देखते हो, ए बुक बी बुक ऑर्डर्स होते हैं आप लोगों के, या अगर आप लोग चले जाते हो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में आप लोगों के साइड पे ऑर्डर्स नजर आते हैं, तो वो ऑर्डर इसी के बिहाफ पे होते हैं और उसी की वजह से आप लोगों की जो ट्रेड है वो पॉसिबल हो पाती है। जैसे मेरे पास अभी ये गोल्ड ओपन है, तो अगर ये कैंडल बनी है तो ये कैंडल तब बनी है जब इस कैंडल की और इस कैंडल की आपस में वॉर है, यूएसडी वालों की और गोल्ड बेचने वालों की आपस में वॉर थी। जो ज़्यादा ताकत में थे मार्केट उनकी तरफ चलेगी। दैट द थिंग। अब ये लिक्विडिटी काम करती है। अब नोट डाउन करना, अगर दो लिक्विडिटीज आपस में ब्लेंड हो जाए, दो लिक्विडिटीज आपस में ब्लेंड होने का क्या मतलब है, मेरे पास एक कैंडल ओपन होती है, ये मेरे पास एक कैंडल ओपन होती है, एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ऊपर को जा रही है, ऐसे बढ़िया ऊपर जा रही है। इसका एक लेवल का मतलब होता है टाइमर बोल दो, उस टाइम में वो स्टार्ट हुई थी लाइक दिस, ये स्टार्ट हुई है ऐसे ऐसे, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। एक मिनट भैया सीधा हो जा। ये आप लोगों की हो चुकी है एक कैंडल। अब एक कैंडल ऊपर को जा रही है, इसका क्या मतलब है, इसके पास जितने यूएसडी ऑर्डर हैं वो सारे फिल होते जा रहे हैं। जो गोल्ड या यूरो जो कुछ बेचने के लिए आ रहा है वो सारे के सारे खरीदे जा रहे हैं बाहर और मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं एकदम। यहाँ पर जो प्राइस पहुंची उसका क्या मतलब है, उस जगह पे ऑर्डर लगा, जहां पे प्राइस पहुंचती है उस जगह पे ऑर्डर लगता है। अब इस जगह पे क्या हुआ, एक पर्सन आया, उसने कहा भैया ये ऑर्डर्स मुझे दे दो, मैंने अपना माल बेचना है। उसके पास क्या थे, उसके पास गोल्ड थे, उसको ये प्राइस बेटर लगी कि यार इस प्राइस पे मैंने निकलना है। उसने क्या किया, अपने गोल्ड बेच दिए और उसके चक्कर में ये लिक्विडिटी खत्म होगी। जो इसके बीच में डॉलर या यूएसडी थी, ये लिक्विडिटी थी ना, वो खत्म होगी और मार्केट ने इस तरह की एक विक छोड़ दी और इसको हम विक बोलते हैं। ये जो ऊपर बनी है विक, इसका मतलब है कि बायर्स को सेलर्स ने रिजेक्ट किया, बायर्स को सेलर्स ने रिजेक्ट किया। अगर सेलर ने रिजेक्ट किया था उसकी वजह से ही ऐसा हुआ। अगर इन केस ये वाला केस हो जाए, हमारे पास रेड कलर की कैंडल ऊपर से नीचे आ रही है, यूं मार्केट को गिराते हुए आ रही है, ये उसका लेवल है। लेट्स सपोज यहाँ से वो ओपन हुई थी, यहाँ पे आई और इस जगह पे एक पर्सन आता है, वो कहता है भाई आई एम द वन पर्सन, या पूरी कंपनी इंस्टीट्यूट जो बोलो कि मैंने भैया जो तू बेचने के लिए आया मैंने खरीदने, आई हैव पोटेंशियल टू डू समथिंग, तो मेरे पास डॉलर बड़े पड़े हैं, मैं ले लूँगा तुझसे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने डॉलर दिए और बदले में ये ले लिया, जिसके बदले में इसकी लिक्विडिटी कैंसिल हो गई। वो आप लोगों ने मैथ में रूल पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ दो स्क्वायर थे आपस में कैंसिल, ऐसे कैंसिल हो गए और उसके बदले में यहाँ पर जो चीज़ बनी डैट इज शैडो। इसका मतलब है कि रिजेक्शन किन की वजह से आई है, बायर्स की वजह से। बायर्स ने सेलर को रिजेक्ट किया। अगर रिजेक्शन इतनी बढ़ जाती है कि सारे का सारा ऑर्डर लेना स्टार्ट हो जाता है यूं, तो इसके केस में ये इसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा यूं, और कैंडल का कलर ही जब हाई, जो कैंडल का हाई था उसके हाई को क्रॉस कर जाएगा, जो ओपनिंग यहाँ पे बनी हुई थी, तो कैंडल का कलर ही चेंज हो जाएगा। इस तरह मार्केट में कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशन होती है और इनके बिहाफ पे लिक्विडिटी काम करती है। और जब हम चार्ट पे आते हैं, ये कैंडल इसी वजह से बनती है। यहाँ पर एक बायर ने रिजेक्ट किया था सेलर को, सेलर ने बायर को रिजेक्ट किया, उस वार में ये चीज़ें हो रही हैं। और आप लोगों के जो लेवल्स होते हैं, अब हम मेन चीज़ पे आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डैट इज, यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेना कि अगर आप लोगों के पास ऊपर से विक बन रही है तो इसको आप लोग स्वैप बोल देना कि कुछ चीज़ें बिकी हैं, स्वाप हो चुका है। यहाँ पे कोई ऑर्डर एक दूसरे के ऑर्डर में स्वाप हुआ, मैंने मोबाइल फ़ोन जो बेचा वो स्वाप हुआ, राइट। और नीचे यहाँ पर जब ऐसा केस आया तो स्वीप, जो पावरफुल होंगे वो वाला केस बन जाएगा, उसको हमने मान लेना है। अब यहाँ पे पावरफुल ये वाले लोग हैं तो हमने कहा स्वाप हो गया, इस जगह पे ये वाला केस बना तो हमने कहा स्वीप हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं मार्केट में लेवल्स, कि ऐसे लेवल जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वापिंग हुई हो या बहुत ज़्यादा स्वीपिंग हुई हो। अब हमने एक केस पकड़ा लाइक दिस,
ये वाला केस, इस केस को आपस में मीट करना स्टार्ट किया। किस बिहार पे मीट किया मैं बताता हूँ। एक बार यहां पे क्या हुआ, स्वीप। दूसरी बार क्या हुआ, इस पे इन टच होने के करीब करीब ही हम बोल लेते हैं बाइंग कैंडल बनी, क्या हुआ, स्वीप। यहां पे क्या हुआ, बाइंग कैंडल बनी, स्वीप। अगर बाइंग कैंडल नहीं भी भरोगे, इन दो कैंडल को एक बार ब्लेंड करना, रेड के ऊपर ग्रीन, फिर भी बाइंग ही बनी ना, तो क्या हुआ, स्वीप। मेरे पास ये केस बना, यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला केस, यहाँ पर दोबारा से स्वीप। जब इन सब जगहों पे स्वीप हुआ, मैंने इन सब पॉइंट्स को आपस में मीट किया। अभी ये वाला पॉइंट बना नहीं था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट मेरे स्वीप हो गए, मतलब कि ये मेरे पास एक स्वीपिंग लेवल है, राइट। मैं इसको स्वीपिंग लेवल बोल सकता हूँ कि एक ऐसा लेवल जहां पर बायर्स बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक इस लेवल का ब्रेक नहीं होगा सेलर नहीं आएगा, बल्कि इस लेवल पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर ये लेवल क्रॉस ओवर हो गया तो सेलर आएंगे। अब इस यहाँ तक देखो, इस केस में कहीं पे भी नहीं हुआ था, यहाँ पर हुआ। पहले केस में तो हमें पता ही नहीं था ये, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ बनना। सेकंड वाले केस में हमें मौका मिल गया कि भैया ये स्वीपिंग लेवल है, तो हमने इसके लो का स्टॉप लॉस रखा, जो लास्ट लो बन रहा है, ये लो बन रहा है, तो इस लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखा और इसको जाने दिया। ये कंटिन्यूशन कब तक, जब तक ये स्वीपिंग लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ। आप जहां तक जाना चाहते हो जाओ, जब तक इस स्वीपिंग कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोज हुई ना, तो इसी जगह पे मैं आउट हो जाऊंगा, लाइक दिस। इस जगह पे मैं आउट हो जाऊंगा और अपनी पोजीशंस को उस हिसाब से क्लोज करता रहूंगा, या मैं प्रीवियस वाली सप्लाई पे चला जाऊंगा जो मेरे पास ये वाली है, उसके हिसाब से अपना टीपी सेट कर दूंगा। तो ऐसे मेरे पास ट्रेड्स बनेगी स्वीपिंग लेवल के बिहाफ में। अभी ये मैंने स्वीपिंग लेवल बोला, किस केस में, ट्रेंड लाइन के केस में। यही स्वीपिंग लेवल हमारे पास एक और केस में बन सकता है, जब ये एरिया आपस में स्ट्रेट हो, लाइक दिस, यूं। ऐसे केस में क्या होगा, एक बार ये बना, मैंने कहा ठीक है, दूसरी बार बना, मैंने कहा भैया स्वीप है, अब ये लेवल स्वीपिंग बन चुका है। ऐसे केस में मैं यहाँ पर, जब यहाँ पर आया तो मैं क्या करूँगा, बाइंग करूँगा। अगर पहले दूसरी बार मिस किया, तीसरी बार करूँगा। जब मुझे यहाँ पे मिली, रूल सेम रहेगा, कम से कम 2 कैंडल का बुलिश क्लोज होना। तो मुझे जहाँ पे मिली 2 कैंडल का बुलिश क्लोज होना, तो मैं वहाँ पे आके ट्रेड प्लेस कर दूंगा अपने। अच्छे खासे पिप्स बन रहे हैं यहाँ पे, काउंट आप लोग करो कितने पिप्स बनते हैं, हज़ारों में यहाँ पे बन रहे हैं। इन द केस ऑफ 2 आवर यहाँ पे टाइम फ्रेम पे में आप जो मर्जी यूज़ करो, तो लो का मेरे पास स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो ये हमारे पास केस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब एक स्वैपिंग लेवल टूटा, अगर 2 बुलिश कैंडल क्लोज होगी, ये स्वीपिंग लेवल टूटा, अगर 2 बेरिश कैंडल क्लोज होंगी, 1 2 क्लोज होगी, तो मेरी ट्रेड ओपन हो जाएगी और उसके अबाव वाली कैंडल का ये वाला मेरा स्टॉप लॉस बन के मेरी ट्रेड चलना स्टार्ट हो जाएगी। और टीपी आप लोगों के सामने, वो मेजर भी करते होते हैं कि टीपी कितना बनता है, वो भी आगे बताऊंगा। ऐसे ऐसा सारी चीज़ें समझते हैं। तो ये मेरे पास एक स्वीपिंग और स्वैपिंग लेवल के बिहाफ पे बन गई, ये स्वीप था। अब इन केस स्वैप की बात करते हैं। स्वैप क्या होगा, अगर ऊपर से बनता है लेवल, मेरे पास अगर ऊपर से ये लेवल बना राइट नाउ, दिस वन इज स्वैपिंग लेवल, ये पूरे का पूरा लेवल एक स्वैपिंग है। अच्छा, जब से मार्केट मैनिपुलेटेड हुई है ना, आप लोगों के पास ये रेक्टेंगल को मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, नहीं तो हमारे पास पहले ये होता था कि आप लोग डायरेक्ट ऐसे इन लाइंस को यूज़ करते होते थे। अभी भी लोग करते हैं और गलत नहीं भी है, वो कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरी ये स्ट्रेटजी है, मैं कहता हूँ कि आप लोग इस रेक्टेंगल का यूज़ किया करो, ये ज़्यादा क्लियर डेटा दिखाता है। इसके बेस में बेशक स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन सकता है, लेकिन आप लोगों के पास डेटा क्लियर आ जाता है। तो इस केस में जब तक इसके अबाव मार्केट नहीं जाती, 2 कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक मेरे पास कोई ट्रेड नहीं बनेगी। और कोशिश करनी है, ये तो मैंने एक ट्रेड ली है, लेकिन एएमसी की स्ट्रेटजी में आता है कि इसके बीच में कोई भी ट्रेड ना लेना। एएमसी ये बात बोलता है, मतलब कि आसिम मजीद आप लोगों को ये बात बोलता है कि इसके बीच में आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेने, जब तक ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट ना हो, तब तक कोई ट्रेड आप लोगों ने नहीं लेनी। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया, अगर इसके ऊपर क्रॉस होता तो मैं लेता, इसके नीचे होता तो मैं लेता। ये मैनिपुलेटिंग जोन होते हैं मार्केट के, जहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाती है, तो इग्नोर किया करो ऐसे केसेस को, ठीक है। तो ये मेरे पास एक चीज़ बन गई जिसके बेस पे मुझे ट्रेड मिली। अच्छा, पूरे दिन ढूंढनी है ट्रेड, उसके बाद कोई एक ही मिली ना, बढ़िया सी करनी। ये नहीं कि हर जगह घुसना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं आप लोगों से बात करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं समझा रहा। तो माइंड में चीज़ों को रखो, नोट्स बनाओ, लिखो, जो समझा रहा हूँ लिखते जाओ, दैट द थिंग। ये हमारे पास हो जाती है स्वीपिंग लेवल के भी यहाँ पे। ऐसे ही हमारे पास, एक मिनट,
अच्छा नितिन इस जगह के पार्ट को कट कर देना अब ये। अच्छा भैया अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे। अगर मेरे पास कोई स्वैप लेवल कट होता है, जैसे मेरे पास ये लेवल है, अब देखो यहाँ पर सीधा यहाँ पर तो एक जिसे कहते हैं ना चांस मिल जाना, वो चांस मिल चुका है ये। अब इस केस में क्या हुआ, मार्केट ओपन ही गैप अप होगी। जब गैप अप हुई तो लक बन गया आपकी सीधा सीधा कि भैया यहाँ से गैप अप का ये मतलब है कि फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई, मंडे को सीधा यहाँ पे ओपन हो गई, तो लेवल क्रॉस ही था। जब क्रॉस था तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड्स होती हैं, तो पकड़ो। उसके बाद बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं। कब तक, जब तक आप लोगों के पास ये ट्रेंड लाइन आप लोगों की नेकी वाला काम है, इसको लगाना स्टार्ट करो। जब इसका क्रॉस ओवर हो जाए तो आप लोग छोड़ देना, और ये हमारे पास इसका क्रॉस ओवर हो गया तो यहीं से मार्केट गिर गई। देखो, और जब गिरी आप लोगों ने नोट डाउन किया और उसके बेस पे आप लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ओपन कर दी। एक कैंडल क्लोज, दूसरी कैंडल क्लोज, 2 बेरिश कैंडल भैया क्लोज हो चुकी हैं, तो मेरी ट्रेड हो जाएगी ओपन, और इसके अबाव का स्टॉप लॉस लगाया और दिन यहाँ से ट्रेड मिल गई। दोनों के दोनों ट्रेड पकड़ ली। समझ में आया? हर एक मूव को मार्केट में पकड़ा नहीं जाता, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ऐसे हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस काम करते हैं। ये हमारे पास स्वैपिंग और स्वीपिंग लेवल था। आई होप दैट आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन को, इनको और ज़्यादा रीओपन करेंगे। चलिए अब इनको समझते हैं। अच्छा भैया अब आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, डेट इज डिमांड एंड सप्लाई। आखिरकार ये डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होते हैं, पहले तो मैंने आप लोगों को समझाया शॉर्टकट। अब हम इनको ओपन करेंगे उन लोगों के लिए जो रियल में सीखना चाहते हैं। और मैं बताऊं मेरा सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट कैसे है, थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। डिमांड एंड सप्लाई हमारे पास एडम स्मिथ के टाइम पे आया था। एडम स्मिथ एक पर्सन है जो क्या करते थे, जो लोगों को ये चीज़ समझाते थे कि रियलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स में जितनी चीज़ें आप आजकल पढ़ रहे हो ना, ये सारे कॉन्सेप्ट दिए थे एडम स्मिथ ने। उन कॉन्सेप्ट को वॉल स्ट्रीट जर्नल तक पहुंचे वो कॉन्सेप्ट, और जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने टेक्निकल एनालिसिस में कॉन्सेप्ट बनाए थे, उस टाइम पर हमारे पास एक पर्सन थे जिनका नाम था चार्ल्स डोव। चार्ल्स डोव उठे, उन्होंने एक डोव थ्योरी बनाई। उस डोव थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट लिए गए वो डिमांड एंड सप्लाई के थे। उन्होंने उन्हीं कॉन्सेप्ट को न्यूज़ की बेस पे, क्योंकि वो न्यूज़ पढ़ते थे कि आज प्राइस कहाँ जा रही है, आज कहाँ पे ओपन हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे कोई चार्ट क्लियरली नहीं होते थे, तो उन्होंने उसके बिहाफ पे प्राइसेस प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दी। मतलब कि आज मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे प्राइस ओपन हुई 200 पे, 200 से गई 400 पे, 400 से आई दोबारा 300 पे, तो उन्होंने कहा इसके बीच में अगर हम पेपर पे प्रिंट करें तो ये कुछ ऐसे बन गया, ऐसे। इसका मतलब है मार्केट यहाँ पे आके रिएक्ट कर गया ऐसे वापस ऊपर। ऐसे उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई को समझा था उस टाइम पर। दिन हमारे पास एक और पर्सन आते हैं, उनका नाम था चार्ल्स डोव के बाद जिन्होंने दी, उनका नाम है वाइकॉफ। वाइकॉफ उठे, वाइकॉफ ने कहा यार इन कॉन्सेप्ट को हम मजीद रीओपन करते हैं। और उन्होंने अपनी जो थ्योरी में कमाल के कॉन्सेप्ट दी ना, ये सारे वही कॉन्सेप्ट हैं कि मार्केट में डिमांड होती है, सप्लाई होती है, जिसको आप आजकल सो कॉल्ड लोग लिक्विडिटी बोलते हैं ना, ये अप है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट उनके हैं। उनको लोगों ने नाम दे दे के चेंज किया। हमें प्रॉब्लम किसी से नहीं है, लेकिन ये रियलिटी में ये कॉन्सेप्ट जिसने दिए थे वो थे हमारे पास डोव थ्योरी। डोव थ्योरी के बाद हमारे पास वाइकॉफ, और उसके बाद हमारे पास एक पर्सन आते हैं जिनका नाम है 1990 में इंटरनेट चार्टिंग आप लोगों की आई थी। उसके बाद एक पर्सन है, उनका नाम है हमारे पास सैम सीडन। सैम सीडन क्या करते हैं, वो 2000 में, जो हमारे पास ईयर ऑफ 2000 स्टार्ट होता है, 1990 मतलब कि 10 साल ऑफ इंटरनेट चार्टिंग के बाद, वो क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट देते हैं डिमांड एंड सप्लाई का, कि डिमांड एंड सप्लाई होती क्या, और उसके बिहाफ पे वो जोन बताते हैं। और ये पहले पर्सन थे जिन्होंने डिमांड एंड सप्लाई मेजर करना सिखाई थी। इन्होंने कुछ नया नहीं बताया, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को रीओपन करके आगे लेके चले और इतना क्लियर कर दिया कि आसानी होगी। आज कुछ लोगों ने इनको ICT, SMC इन सब में मिक्सअप कर दिया। मार्केट मेकर कॉन्सेप्ट भी है, वो भी इसी चीज़ को करता है। रियलिटी में ये चीज़ें पीछे हमें किसी से इशू नहीं है, मेन चीज़ है काम करनी चाहिए, काम कर रही है अपने लिए बढ़िया। हम नोट करना, सैम सीडन क्या कहता है। सैम सीडन कहते हैं हमारे पास कि जितने भी जोन है मार्केट के, पहली बात वो कहते हैं कि मार्केट कभी भी एक साथ मूव नहीं करती। वो कहते हैं मार्केट हमेशा ऐसे मूव रिएक्ट करती है, ऐसे, मतलब कि सीधा ऊपर नहीं जाती कि एक ही कैंडल में यूं ऊपर निकल गई, नहीं, ऐसे नहीं जाती, वो हमेशा ऐसे रिएक्ट करती है। ये कहते हैं सैम सीडन। और सैम सीडन वाइकॉफ के कॉन्सेप्ट को बताते हैं कि मार्केट फेजेस में चलती है। पहला फेज है मार्केट का ये वाला, कि मार्केट ने क्या किया, एक्यूमुलेशन की, दिस वन। ये एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट जाती है ऐसे, ये वाले फेज में, और उसके बाद मार्केट एक और फेज गुजारती है लाइक दिस, यूं 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 यूं। इसको वो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं।
और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट फिर से ऐसे आती है, ऐसे। अब मैं इस चीज़ को आप लोगों के लिए और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। उनका कहने का मकसद है कि पहले मार्केट क्या करती है, ऐसे एक्यूमुलेट करती है, दिस 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 दिस, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, इसको वो मार्कअप बोलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं मार्केट में जो बायर ने बाय किया था वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद मार्केट नीचे वापस आ जाती है, इसको हम कहते हैं सेलिंग, और फिर ये साइकिल रिपीट होता है। ये किसने दिया था, वाइकॉफ ने। इसी को सैम सीडन बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, कि जितने ये कॉन्सेप्ट दिए थे वाइकॉफ ने, यही डिमांड एंड सप्लाई बनाते हैं। कैसे, वो हमें कहते हैं कि जब भी एक मार्कअप, एक हमारे पास फेज बना एक्यूमुलेशन का, लेट्स सपोज ये मेरे पास फेज ऑफ एक्यूमुलेशन है, उसके बाद मार्केट क्या करती है, एक मार्कअप बनाती है, लाइक दिस दिस दिस। वो कहते हैं मार्कअप कभी भी सीधा नहीं होता, मार्कअप के पास एक ट्रेंड लाइन है। जो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझो वो तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं जब ये वापस आता है, मार्कअप से मार्केट गिरती है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाले, ये डिमांड की तरह काम करते हैं। ये वाले पॉइंट, दीज पॉइंट्स, ये डिमांड की तरह काम करते हैं। और केस नंबर 2 में ये डिमांड की तरह काम करते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे ट्रेड्स ओपन होती हैं, ऐसे। वो अभी हम आगे जाके इसको समझेंगे, डीपली ओपन कर रहे हैं ना। ये हमारे पास डिमांड होता है, उसके बाद ये अगर एक फेल हो जाए, सैम सीडन ही बोलते हैं, अगर फेल हो जाए आप लोग आके दूसरे वाले पे आ जाना, यहाँ पे दूसरा वाला काम करेगा। अब ये भी उन्होंने बाद में क्लियर कर दिया था कौन सा काम करेगा, ये नहीं, मैं बताता हूँ सारा, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं आप लोगों ने। एक तो ये फेज है। सेकंड वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज जब आता है, जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, मतलब कि जब सेलिंग होती है। उसके बाद मार्केट जो फेज बनाती है वो यूँ बनाती है, यूँ आती 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 है, और यूँ आके वो अपने साइकिल को कंटिन्यू करती है गिरने में। ये उनका कॉन्सेप्ट है। और वो इसी को एज ए जब ट्रेंड लाइन खींचते हैं, वो कहते हैं ये एरिया जितने भी हैं ये सारी की सारी सप्लाईज हैं। क्या बोलते हैं इनको, ये सप्लाईज हैं, ये सप्लाईज हैं, जितने पॉइंट हैं ये सारे के सारे सप्लाई हैं, दीज वन, ये सप्लाई। इन्होंने प्रूव करके दिया था इसको। आज इनकी कोई एक्यूरेट बुक्स नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं से डेटा सर्च करने पे मिलेगा आप लोगों को। तो ये कहते हैं इसको एक्यूमुलेशन, इसको डिस्ट्रीब्यूशन, ये मार्कडाउन, ये सप्लाई। कितना इजी क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। अब वो क्या कहते हैं, इन केसेस में हमारे पास जब मार्केट वापस आती है तो हमारे पास यहाँ पर जब इसको क्रॉस करके वापस आई तो ये शॉर्ट पोजीशन ओपन करने में हेल्प करते हैं, दिस वन, कि यहाँ से मार्केट गिरती है दोबारा। ये उनका कहना है, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरे लिए काम कर रही है, लाइक दिस, ये। और उसके बिहाफ पे आके ये चीज़ें बनी। एएमसी जो मेन चीज़ है वो इन्वेस्टिगेशन करना ही है मार्केट की। आसमजीत क्रिप्टो, आसमजीत कॉन्सेप्ट, जो मेजर चीज़ आप लोगों को सिखा रहा है वो उन्हीं चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके सिखा रहा है। क्योंकि जितनी बुक्स मैंने पढ़ी होंगी टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग पे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझसे ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ी, बट इतनी पढ़ी होंगी कि सो ऑन नॉलेज गैदर किया होगा। और उसके बिहाफ पे ये चीज़ें बता रहा हूँ कि हर चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है आप लोगों को, इसलिए ये बात बोलता हूँ। अब देखो, ये आप लोगों के पास जो चीज़ें बनी और उसके बिहाफ पे यहाँ से सप्लाईज हैं। ये बहुत ही सिंपल केस उनका है। पहला केस याद रखना कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनाओगे। अब मैं आता हूँ अपने चार्ट पे, मैं किसी भी स्ट्रक्चर को पकड़ूँ तो मुझे पता चल जाएगा जोन ऑफ डिमांड क्या है। एक तो मेरे पास ये वाला आ जाता है, दिस वन, ये मेरे पास एक डिमांड जोन बनता है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे फील्ड भी होता है, जैसे यहाँ। अब मैं इनका कलर जो हम डार्क कर देते हैं, लाइक दिस। अच्छा, मुझे डार्क पसंद है इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि रेड एंड जो ग्रीन कलर होते हैं इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं होता। अच्छा, ये हमारे पास उनका एक आ जाता है कि हाई और लो प्रीवियस का मैच करो, और ये आप लोगों के पास एक इंटरसेक्टेड पॉइंट जो है वो डिमांड बन गया। और अगर एक्चुअली देखो दोबारा आके मार्केट वहीं पे आई है, देखो उन्होंने क्या कहा था। अगर हम यहाँ पे डिमांड वाला केस देखें, क्या कहा था, यही पॉइंट डिमांड है। अब नोट डाउन करना, इसी पॉइंट पे आके मार्केट दोबारा आई है, तो उनका पॉइंट ठीक हुआ ना कि मार्केट दोबारा आई। एक केस हमारे पास ये आ जाता है। सेकंड केस क्या आ जाता है कि यहाँ पर भी नहीं आई, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी यहाँ पर शार्प बाइंग आ रही है, ये नोट डाउन करना है। यहाँ पर इस जगह पे शार्प बाइंग आई है, हम सेकंड वाले पॉइंट को मीट करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है, मार्केट ने इसको भी टैप किया, अब ये वाला भी ठीक है। अब थर्ड नंबर पे हम देखें, इस जगह पे भी मार्केट आई और उसके बाद मार्केट ने लास्ट यहाँ पर बाइंग दी। अब इस जगह पे देखो, इस पॉइंट ने भी टैप किया, अभी तक ये वैलिड है। दोबारा मार्केट अगर इस जगह पे आती है तो पिकअप करेगी, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या वैलिड आता है, ये पॉइंट वैलिड हो जाता है, दिस वन। एक मिनट,
दिस वन, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारे लिए वैलिड हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास डिमांड जोन्स बन रहे हैं। क्या करना है आप लोगों ने डिमांड जोन के लिए? सबसे पहले आप लोगों ने आना है, देखना है कहाँ से बाइंग आई है। जब भी एक ट्रेंड आप लोगों के पास आया, उसके बाद आप देख रहे हो बाइंग कहाँ पे, ये भैया यहाँ पे बाइंग आई है, सिंपल है। जहाँ पे बाइंग आई है आप लोगों ने उस लास्ट नेगेटिव कैंडल को खींचना है, उसको अपना डिमांड जोन मानना है कि दोबारा जब मार्केट यहाँ पे आएगी मैं बाइंग करूँगा। अब जैसे ये इस केस में था तब भी यही है, इस केस में था तब भी यही है, इस केस में है तब भी यही है, हर केस में यही है। और सप्लाई का क्या केस है कि जब मार्केट दोबारा उस केस में आएगी जहाँ से सेलिंग आई थी, तो वही वाला केस उनका ना वापस आ रहा है, ये सप्लाई जोन वाला, कि मार्केट जब डिस्ट्रीब्यूशन करके आएगी। अब ये तो आप लोगों को क्लियर होगा, सप्लाई जब कब आएगी? जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करके आएगी तब सप्लाई है, ये वाला। जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करके आएगी तब सप्लाई है, जब मार्केट एक्यूमुलेट करके आएगी तब डिमांड है। वो कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूस रहता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ, मार्केट ने क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूशन किया है इस एरिया में, दिस वन, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जाके ये ऊपर वाले को आप एड लिक्विडिटी बोल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद मार्केट ने क्या बनाया है, जोन्स बनाए, और उन्हीं जोन्स पे मार्केट जो है वो काम कर रही है। आया समझ में? दैट्स द थिंग। और इसके बिहाफ पे डिमांड एंड सप्लाई बनती है, और इन्हीं की बेस पे ज़्यादातर ट्रेड में प्लेस करता हूँ कि जो शार्प सेलिंग जोन मिला लाइक दिस, मैं वहीं की लास्ट नेगेटिव कैंडल को पकड़ूंगा, ऑपोजिट वाली को, मैं इसको सप्लाई जोन मान के चलूंगा। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगी मैं यहाँ पर वेट करूंगा, दो कैंडल नेगेटिव साइड क्लोज हो जाती हैं लाइक दिस, यहाँ पे इसको इंटरसेप्ट किया, दो कैंडल क्लोज हुई, मैं शॉर्ट लूँगा, अब होगा स्टॉप लॉस रखूँगा और अपना टीपी नीचे की डिमांड जोन तक ले जाऊँगा। दैट्स इट। जितनी शार्प सेलिंग आई हुई है, जितनी तेज़ सेलिंग आई होगी, उतना वो जोन ज़्यादा वैलिड होगा, उतना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। ये हमारे पास हो जाता है केस ऑफ सप्लाई, और ये वाला केस हो जाता है डिमांड का। अब इस डिमांड एंड सप्लाई के केस को आगे जाके मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स के साथ ब्रेक करेंगे, ताकि आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाए कि यार जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं वो भी काम करते हैं या नहीं करते, या फजूल है, क्योंकि उसमें भी प्रूव होते हैं। ये जितने कॉन्सेप्ट हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट लेके आ जाओ, मैं प्रूव करके दूंगा हाँ ये डिमांड एंड सप्लाई से निकला है। कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के ले, वो सारे के सारे यहीं से निकले होंगे। चलें अब उसको जाके देखते हैं। अच्छा जी, देखिए हम जब भी अपने चार्ट ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह की कैंडल स्टिक्स बनती हैं, और इन्हीं कैंडल्स की बिहाफ पे हम बात करते हैं कि मार्केट ने किस साइड, किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हम इनकी बात करें, यहाँ पर ये कैंडल्स होती क्या हैं? सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना है, जो कैंडल ऊपर से रिजेक्शन देती है, जैसे ये हमारे पास कैंडल ऊपर से रिजेक्शन दे रही है, तो इन कैंडल को सेलिंग कैंडल्स बोला जाता है कि यार यहाँ पर सेलिंग आ रही है। लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करती हैं। जैसे ये कैंडल रिजेक्ट हो रही है तो हमें कहा गया कि यार इन कैंडल्स को रिजेक्शन कैंडल बोला जाता है, और इन कैंडल्स की वजह से सेलिंग आती है। या जो रेड कलर की कैंडल आप लोगों को नज़र आ रही है, यहाँ पे मेरे पास ब्लैक मैंने अपने चार्ट पे शो की हुई है, तो इनका मतलब होता है कि सेलिंग का आना। और ऐसे ही हमारे पास जो ग्रीन कलर की कैंडल, जैसे मैंने यहाँ पे वाइट शो की हुई है, इनका मतलब होता है बाइंग का आना। और अगर नीचे से ये विक्स बनती हैं, शेडोज इन्हें बोलते हैं, अगर ये नीचे से बनती है तो इसको बोला जाता है कि बाइंग प्रेशर का आना, और मार्केट में इनकी वजह से क्या हो रहा है, बाइंग आती है। लेकिन जब हम चार्ट पे जाके ट्रेड करते हैं ना, सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। जो चीज़ें बताई गई हैं वो वैसे काम नहीं करती। आए हम इनको देखते हैं और जो मेजर कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास जब भी कोई कैंडल हम देखते हैं तो हमने इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं जाना कि अगर उसकी विग बनी है तो वो सेलिंग कैंडल है, अगर उसके नीचे शेडो बनी है तो वो बाइंग कैंडल है। आप लोगों ने मेजर चीज़ें समझी है वो बनी क्यों है। जो मेजर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कोर्स का टॉपिक है कि हमने उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है कि ऐसा हुआ क्या। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है ब्लेंडिंग ऑफ द कैंडल। कैंडल्स को ऐड कर दो, मतलब कि अगर दो कैंडल्स हमारे पास हैं तो हम उन दो कैंडल्स को ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक कैंडल है, मैं इसका कलर जो है यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। एक मिनट, मेरे पास ये कैंडल है, इसका कलर जो है मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। लेट्स सपोज दिस वन, ये मेरे पास ग्रीन बल्कि कर दिया मैंने। एक कैंडल है उसका कलर मैंने ग्रीन कर दिया। अब जब मैं इस कैंडल के बीच में दूसरी कैंडल ऐड करूँगा, लेट्स सपोज ये मैंने दूसरी कैंडल ऐड की और इतना पार्ट उसका ऐड किया और इसका कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड, ये मेरे पास कैंडल होगी। तो इन दोनों की वजह से एक कैंडल फॉर्म होती है लाइक दिस। मैं अभी यहाँ पे इस एरिया को पिकअप करूँगा और मेरे पास एक ऐसी कैंडल ओपन होगी लाइक दिस, एंड इस एरिया को मैं यहाँ तक लेके आऊँगा। तो मेरे पास एक ऐसी कैंडल ओपन होगी जिसके ऊपर विक है, राइट। एक ऐसी कैंडल, ऐसे ये एरिया एक दूसरे के अंदर स्वैप हो जाएगा और मेरे पास ऐसी कैंडल बन जाएगी जैसे मेरे पास ये कैंडल बनी है, दिस वन।
जैसे ये कैंडल बनी है, तो इसकी वजह से मार्केट की जो कैंडल्स हैं तो इन पे बिलीव नहीं करना आप लोगों ने कि रेड कलर की कैंडल बनी है, ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, कौन सी कैंडल बनी है। कैंडल की जो मेन चीज़ है वो उसके लोकस पे डिपेंड करेगी कि वो किस पॉइंट पे बनी है। अगर किसी कैंडल की फॉर्मेशन के पॉइंट का हमें नहीं पता चलेगा तो हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे यार ये काम की है या नहीं है। अभी मैं आगे आपको समझाता हूँ कैसे। इन चीज़ों को मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब हम समझते हैं सबसे पहले हमारे पास जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने फेवरेट करके कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। आप लोगों ने अपने चार्ट पे सिंपल ये चीज़ें फेवरेट करके रखनी है। एक ये रेक्टेंगल बॉक्स, दूसरा ब्रश रख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन है, और ये आप लोगों का ट्राइंगल्स आ जाते हैं, ये पाथ बताने के लिए ये चैनल है, ये आप लोगों की कर्व ट्रेंड लाइन है, ये आप लोगों की हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आप लोगों का आर्क है। इसी चीज़ों की रिक्वायर्ड करनी है, आप लोगों को और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेडिंग ना, टेक्निकल एनालिसिस ना वो बच्चों की कापियों की तरह होता था। वो बचपन में हम कापियाँ लिखते थे जिसमें वो लाइंस मैच करते थे, डॉटेड लाइंस मैच करते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे? अब मेरे पास ये मैंने एक ट्रेंड लाइन आप लोगों के सामने ओपन की। मैं क्या करूँगा, इसके वो पॉइंट जो एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है, ये जो पॉइंट आपस में मीट कर रहे हैं मैंने इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, आप लोगों के सामने कनेक्ट किया। एक पॉइंट मैंने ये वाला कनेक्ट किया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, लाइक दिस। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये वाले कनेक्ट किए, ये वाले कनेक्ट किए, ये वाले कनेक्ट किए। अब जब तक मार्केट इन पे आ रही है, आप देखो आ रही है यहीं से ऊपर जा रही है, आ रही है यहीं से ऊपर जा रही है, आ रही है यहीं से ऊपर जा रही है। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एक बार इस पॉइंट को ब्रेक किया, इसी पॉइंट पे रीटेस्ट हुई, उसके बाद मार्केटिंग गिरा और अभी यहाँ से भी एक एरिया बना रही है। इस चीज़ को नोट डाउन करना। अब हमारे पास जो चार्ट है ना वो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, बिल्कुल ऐसे ही हमें पता चल जाता है यार हमने किस चीज़ की बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। अब नोट डाउन करना, एक तो हमने ये चीज़ पकड़ी। सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है कि जो एरिया आपस में मैच कर रहा है, जैसे मैं अगर इस एरिया की बात करूं, क्या ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे? अगर मैं इनको जोड़ने की कोशिश करूं, यस ये कर रहे हैं। मैं इसका कलर भी ये डार्क कर देता हूं, बिल्कुल ये मैच कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले चार्ट पे आके सिंपल लाइनें खींचनी है, चाहे आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का ABC भी नहीं आता। ये सिंपल काम आप लोगों ने लाजमी करना है, इसके बगैर टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख सकोगे। स्टार्ट में खेलो चार्ट के साथ, कूदो कि भाई ये चार्ट में ये चीज़ें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी। पहले ये समझो कि ये चीज़ें आपस में मैच कौन कौन सी कर रही हो। उन सारे पॉइंट्स को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करो, जैसे ABC को करते थे कि एक के जो डॉट्स हैं उनको जोड़ा, सीधा लाइन बनाए। जितना एक्यूरेट बना पाओगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी यहाँ पे नोट करना, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन, और इसके यहाँ पे भी ट्रेड होती है। कैसे? अगर मार्केट ने इसको क्रॉस किया और अगर इस अगली दो कैंडल क्रॉस करने के बाद दो कैंडल बेरिश बना दी तो अपर कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा दो। लेट्स सपोज यहाँ पर इसने तो एक ही कैंडल बेरिश बनाई है ना, अगर अगली कैंडल बेरिश बनाता तो मैं उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखता ये, और मेरा TP नीचे जाके चलता। TP कहाँ तक जाता? लास्ट लो के नीचे। जो लास्ट लो बनी हुई है ये लो है, लिक्विडिटी से बोलते हैं, जहाँ तक है तो वहाँ तक का मैं लगाता। वो हम जरूरत नहीं है आप लोगों को इतनी ज़्यादा फजूल चीज़ों में पढ़ने की, बस जो मेन चीज़ है उसको समझो। जितना ज़्यादा सीखोगे उतनी कन्फ्यूजन बढ़ती है। तो ये आप लोगों के पास आके एक ट्रेड प्लेस हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे उसके बाद बुलिश कैंडल बनी है, नोट डाउन करना। दूसरी बुलिश बनी है, बुलिश का क्या मतलब है? ऊपर की तरफ ग्रीन क्लोज हुई है। उसके बाद एक नॉन डिसीजन कैंडल बनी है जिसका कोई डिसीजन ही नहीं है, इनडिसीजन बोल देंगे, फिर बुलिश बनी है। ऐसे केस में क्या किया जाता है? रीटेस्ट का वेट किया जाता है कि अगर कैंडल रीटेस्ट करे। अब इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया ना, लाइक दिस, इसने रीटेस्ट किया तो हम उस लेवल के अबाव का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर जो नेक्स्ट बेरिश कैंडल है उसके बाद अगर दूसरी कैंडल बेरिश बने, एक बनी है दूसरी बनी नहीं है, तो इस जगह पे अगर दूसरी बनती तो मैं क्या करता? सेम केस मेरा रिपीट हो जाता। मैं ऐसे लगता और इसी के अभाव का ये पार्ट का स्टॉप लॉस रख के नेक्स्ट TP की तरफ जाता है। इस केस में भी नहीं हुआ। तो ये आप लोगों को फेक आउट से बचाने का तरीका। सबसे पहला, अगर कोई भी ट्रेंड लाइन टूटे, आप लोगों ने रीटेस्ट पे या डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे भी मिनिमम 2 कैंडल्स के क्लोज होने का वेट करना है जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। अगर 2 आवर पे कर रहे हो 2 आवर का, 5 मिनट पे कर रहे हो 5 मिनट का, 15 मिनट पे कर रहे हो 15 मिनट का। एक तो हमारे पास ये चीज़ हो जाती है। सेकंड क्या चीज़ है कि हमने एरियाज को मिलाना है। इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, मैं इसको स्वीपिंग लेवल बोलता होता हूँ। यहाँ पर ज़्यादा इस चीज़ को मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है, आसान समझने की कोशिश करो। देन हमारे पास आ जाते हैं एरियाज का आपस में इंटरसेक्ट करना या मीट करना। जैसे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, ये एक दूसरे के साथ मीट कर रही हैं। ऐसे ही अगर हम इन एरियाज़ की बात करें कि एरिया आपस में मीट कर जाते हैं, एरिया की मीटअप करने का मतलब है
कि रेक्टेंगल के बिहाफ पे कोई जगह एक दूसरे के साथ मीट कर जाए। जैसे ये देखें, ये लाइन और बॉडी एक दूसरे के साथ मीट कर रही है, मैंने ये लाइन और बॉडी खींची। अब ऐसे केस में क्या है, जब तक हाई क्रॉस नहीं होगा और दो कैंडल क्लोज नहीं होंगी, सेम चीज़, एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी 1, दिन एक और क्लोज होगी 2, तो दिन जाके मेरी ट्रेड होगी। मैं गारंटीड बोलता हूँ, इस स्ट्रेटजी को अपना लो, आप लोग प्रॉफिटेबल हो जाओगे। पहली कैंडल की क्लोजिंग पे कभी ना लेना। क्या हुआ, दूसरी कैंडल जैसे ही ओपन हुई आप लोगों ने ली, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अबाव का टीपी रखा, इस लो का स्टॉप लॉस रखा जो यहाँ पर यहाँ पे आती है इनसाइड में, उसका स्टॉप लॉस रखना है आप लोगों ने और लेके चलो, आप लोगों को टीपी मिलेगा। दैट द थिंग। अगर इसके पहले ही कैंडल पे ले लोगे तो भैया रगड़े जाओगे। अगर पहली कैंडल पे रहोगे रगड़े जाओगे। डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ये आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, स्वैपिंग एंड स्वीपिंग लेवल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। मैं कहता हूँ ना, मार्केट को जितना मुश्किल करने की कोशिश करोगे उतना आप लोगों के लिए टफ हो जाएगी। ये जितने भी कॉन्सेप्ट अभी इनको मैं नए नए नाम लेने की कोशिश करूँगा, अभी आगे लूँगा आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों के लिए चीज़ें टफ होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे ही अगर ये वाला केस बन जाता है, ये इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो कम से कम 2 कैंडल्स, मिनिमम 2। ये अपनी जर्नी में रूल रख लो कि 2 पॉइंट रूल है हमारा, इस रूल का नाम रख लो 2 पॉइंट रूल। जब तक 2 कैंडल्स नहीं बनेंगी आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी है। 2 बार बोल लो, 2 बार रूल, 2 कैंडल रूल, 2 पॉइंट रूल, जो दिल करता है नाम ले लो यहाँ पे, वो आप लोगों ने नाम रखना है जब तक 2 कैंडल नहीं बनेगी। अक्सर आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा या कहीं से किसी से सुना होगा, सब एक कैंडल की बात करते हैं कि जैसे ही कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए ट्रेड ले लो, या उससे अगली कैंडल क्लोज हो जाए ट्रेड। नो, हो ही नहीं सकता जब तक 2 ना हो आप लोगों के पास, तब तक नहीं। थोड़ा पीआर कम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, थोड़ा रिस्क रिवार्ड रेशो की चेंज होगी, नो इशू, लेकिन लेनी कम से कम 2 कैंडल के क्लोज होने के बाद है। सेम ऐसे ही इस केस में हमारे पास ये होगा। हम आगे पीछे इसको चेक करते हैं, एक बार यहाँ पे देखना। मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ रिप्ले का, लेकिन उस चीज़ में मैं आप लोगों को फंसाना नहीं चाह रहा, जो चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये केस देखना, मैंने इस पॉइंट को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करने की कोशिश की, ये मीट हो रहे हैं सारे के सारे पॉइंट। अब नोट डाउन करना। अब इस केस में क्या हुआ, ये कैंडल बनी, राइट। अब मैंने क्या कहा, 2 कैंडल का हमने वेट करना है, पहली बनी, दूसरी ने फेक आउट दिया। और आजकल इस मार्केट में यही चीज होती है, अगली फेक आउट काम खराब, अगली फेक आउट काम खराब, सिंपल। अब क्या हुआ, जो नॉर्मल पर्सन था उसका स्टॉप लॉस चला जाता है। अगर वो यहाँ पर ट्रेड लेता, वो क्या करता, वो इसी कैंडल की जैसी होती, ट्रेड पकड़ो भैया, इस नीचे लो का स्टॉप लॉस लगाता, हिट हो जाता। कम से कम 2 पॉइंट रूल। पहला रूल आप लोगों का ये होगा। जितनी स्ट्रैटेजीज में पढ़ाऊंगा ये सारी वो स्ट्रैटेजीज जिन पे मैं खुद ट्रेड करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसी की वजह से प्रॉफिटेबल हूँ। आप लोगों को रिजल्ट आप लोगों को सामने नजर आते हैं, वो इन्हीं की वजह से होते हैं। ये आप लोगों ने एक रूल अपना रखना है, ईजीएस्ट स्ट्रैटेजी है, कोई मुश्किल है इसमें मुझे बताओ, बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, पॉइंट को कनेक्ट करना आपस में। जैसे मेरे पास ये कैंडल्स बनी है, मैं इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगा लाइक दिस। ये पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से ये मेरे पास पॉइंट है, मैं इन सबको यहाँ से कनेक्ट करते हुए जाता हूँ और ये मेरे पास बन रहा है एक पॉइंट। अब ऐसे केस में क्या, ये पूरे का पूरा पॉइंट है, इसको कहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मीटअप करना। जैसे यहाँ पर ये क्या था, ये एक लेवल पूरे का पूरा था, दिस वन, ये एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बोल लो, यहाँ पर आगे ये सपोर्ट बन गया, या इसको स्वैपिंग बोल लो, यहाँ पे आगे स्वीपिंग बन गया। इस केस में भी रीटेस्टिंग का ही वेट करना होता है। अब इसने क्रॉस ओवर किया, इसमें दो स्ट्रेटजीज आप लोगों की बन जाएंगी। एक तो आप लोगों को जब क्रॉस ओवर हुआ, पहली कैंडल बनी, ओके, दूसरी कैंडल्स के अबाव में क्लोज होगी, दैट्स ग्रेट। फिर भी आप लोगों ने वेट किया, वापस आई, जब तक 2 पूरी नहीं बनेगी। लेट्स थिंक अबाउट दैट कि आगे क्या होता है। अब ये हमारे पास पहली बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी। अब यहाँ पर हमारी ट्रेड प्लेस होगी और यहाँ पर इसके नीचे का हमारे पास स्टॉप लॉस आएगा। जो लास्ट कैंडल यहाँ से बार में बनी थी, जैसे हमने यहाँ पे बात किया, जो लास्ट कैंडल ऑफ दी बार होगी वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर ऐसे केस में यहाँ पर रखोगे तभी हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस इतना रखा, इस कैंडल के नीचे का रखा, दैट्स द थिंग, और उसके हिसाब से टीपी चला गया। अगर स्टॉप लॉस ऐसे केस में चला गया, लेट्स सपोज एक बंदा उसने इसी के लो का स्टॉप लॉस रखा था, उसने यहाँ पे बॉडी को बॉडी के साथ नहीं मिलाया, ये उसकी गलती होगी, नो प्रॉब्लम। अगर किसी ने ऐसे किया तो उसके पास क्या है, सेकंड अपॉर्चुनिटी। जब दोबारा आई, आप लोगों ने दोबारा रीटेस्ट पे आके इस जगह से ट्रेड ओपन कर ली, ये तो सेकंड अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। अगर गलती की जगह पे हो जाए तो उसको ठीक किया जाता है, ना कि उसके साथ चला जाता है। तो ये आप लोगों के पास हो जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला केस कि कौन सी चीज़ें कैसे काम करती है। अभी मैं इनको ओपन करूंगा, अभी सिर्फ ये मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस एक एक कॉन्सेप्ट को अभी हम ओपन करेंगे, तभी ये क्लास भी लेंथी होगी और माइंड सेट क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, इस वीडियो या इस कोर्स के बाद आप लोगों को किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हमारे पास ये केस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास केस आ जाता है जिन पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मेरा फेवरेट वन है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। कि ये हमारा पास एक केस है कि किसी भी चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई निकालो। ये हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई का एक केस है। डिमांड एंड सप्लाई का नॉर्मल मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की बाइंग या सेलिंग ज़्यादा आना, राइट।
इस केस का क्या तरीका, अब आप लोग जब आ रहे हो अपने चार्ट पे, ये आप लोगों का चार्ट है, तो चार्ट पे आप लोगों ने देखना है शार्प सेलिंग या शार्प बाइंग कहाँ से आ रही है। अब यहाँ से देखूँ तो शार्प बाइंग यहाँ पे आई हुई है ना, ये वाला एरिया। अगर मैं इस एरिया को देखूँ 1 2 3 रेगुलर बाइंग कैंडल है और यहीं से मार्केट ऊपर जाते ही आ रही है, ठीक है। इस केस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो लास्ट कैंडल है, लास्ट नेगेटिव कैंडल, अब ये बुलिश कैंडल ही है, इसके पीछे लास्ट नेगेटिव ही है, इसका हाई और इसका लो विद बॉडी विद विक मैं लूँगा और इसको लगाऊंगा और मेरी ट्रेड ओपन होगी इस पे टैब जब भी आके मार्केट करती है, इस पे टैब आके करती है। अगर पूरे का पूरा एरिया मिलता है वेल एंड गुड, मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अगर नहीं मिला, यहीं से 2 कैंडल रेगुलर बुलिश बन जाती है, 1 2 मेरी ट्रेड ओपन हो जाएगी यहाँ पर और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे आ जाएगा। इस केस में स्टॉप लॉस बड़ा बांध है, तो आप लोग अवॉइड कर सकते हो केस को। अगर सेंटर में आ जाए बहुत बढ़िया हो जाए, पूरा एरिया लेके लिक्विडिटी लेके जाए, बहुत अच्छा है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है कि आप लोग अपनी क्वांटिटी कम कर देते हो जब आप लोगों को एग्जैक्ट लेवल पे ही मिल जाती है। जैसे ये हमारे पास पूरे लेवल पे मिल गई, तो इस केस में क्या करेंगे, हम क्वांटिटी को कम कर देंगे। मतलब कि अगर मैं 1 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 0.1 यूज़ करूँगा, 0.1 से कर रहा हूँ तो 0.01 करूँगा, अपनी क्वांटिटी कम कर दूंगा, रिस्क मैनेजमेंट से उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो ये आप लोगों के पास एक स्ट्रैटेजी आ जाती है। नहीं तो इसी को आप लोग ठीक कर सकते हो, किस स्ट्रैटेजी के साथ, ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी के साथ। लेट्स सपोज ये है, तो आप लोगों के पास जब यहाँ पर दोबारा मार्केट आई तो आप लोग अपनी ट्रेंड लाइन को देखो, ट्रेंड लाइन आया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और उसके रीटेस्ट यहाँ पे स्ट्रैटेजी 2 पे ट्रेड, ऐसे केस में स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। देखो, तो आप अपने नेगेटिव स्टॉप लॉस को पॉजिटिव में खुद ले आओगे दूसरी स्ट्रैटेजी को समझ के। मतलब कि एक चीज़ को दूसरे के साथ इंटरलिंक करना, ये नहीं है कि मिक्सअप करना, इंटरलिंक करना। अब मैंने अपने पहला मेरे पास ये कैसा, अगर मुझे इस चीज़ का ना पता होता तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखता था, अभी ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मुझे इस स्ट्रैटेजी का पता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आऊँगा, तो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हो जाएगा और मेरी ट्रेड जो है वो कंटिन्यू कर जाएगी। ऐसे केसेस में ये हमारे पास जो जोन है, इसको हम डिमांड जोन बोलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है सप्लाई जोन, कि सप्लाई क्या होती है, कैसे पता चलेगा सप्लाई। कोई भी फास्ट एरिया जहाँ से शार्प सेलिंग आई हो, ये शार्प सेलिंग आई है, मतलब कि ये फुटप्रिंट्स होते हैं। कुछ लोग अपनी वो गलतियाँ छोड़ जाते हैं, मुजरम जो होता है वो कोई ना कोई चीज़ें छोड़ जाता है, ऐसे ये फुटप्रिंट्स होते हैं। किन लोगों के फुटप्रिंट होते हैं, कुछ लोग कहते हैं इंस्टीट्यूट्स के होते हैं, मार्केट मेकर्स के होते हैं। मैं इन चीज़ पे बिलीव नहीं करता यार कोई इंस्टीट्यूट को ट्रैक कर सकता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक हम कह सकते हैं यार कहीं ना कहीं ये चीज़ें वाकई में काम कर रही हैं हमारे लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट नेगेटिव यहाँ से स्टार्ट हुई तेज सेलिंग, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इसकी लास्ट बुलिश कैंडल है, हम उसके हाई और लो को लगाएंगे। ये हमारे पास कैच हुआ और इस केस में अब नोट डाउन करना है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। ये मैंने लगाया और जब मार्केट यहाँ पे आई, इसको टेस्ट किया और कम से कम 2 कैंडल बनाई, तीसरी स्टार्ट की। अब नोट डाउन करना, यहाँ पर मेरे पास आया, 2 कैंडल बनाई, अगर सबसे देखो अगर तीसरी नेगेटिव स्टार्ट होती, मैं यहीं पे ट्रेड ओपन करके इसके अबाव का स्टॉप लॉस लगा देता। चला गया, नो वरी, चला गया, नो वरी, 100% एक्यूरेसी नहीं होगी, चला गया, नो वरी। अब सेकंड केस देखना, हमारे पास इसके ऊपर मार्केट गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट आई, यहाँ पर क्लोज हुई, तो मैं फिर यहाँ पर लगा दूंगा, राइट। और इस बार मेरा स्टॉप लॉस इसके अबाव का जाएगा और ये टिपिकली ये मेरा टारगेट रहेगा लास्ट एरिया। लास्ट एरिया का मतलब क्या, यहाँ से दोबारा शार्प बाइंग आई थी, तो ये मेरे पास नेक्स्ट बार की दिस वन, अब मैं इसको हटा सकता हूँ, तो ये मेरे पास लास्ट डिमांड बन चुकी है, तो मेरा टीपी जो है वो ये वाला हो जाएगा। इसको क्लियर करने के लिए मैं अपनी स्ट्रेटजी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यही वाला लेवल जो मैंने आप लोगों के सामने पहले थोड़ी देर पहले लगाया था, मैं इस एरिया को आपस में मीट कर लूँगा कि भाई ये क्रॉस ओवर है। अगर क्रॉस ओवर हुआ तो मैं बाइंग साइड जाऊँगा, नहीं तो मैं सेलिंग साइड ही। देखो, टेक्निकल एनालिसिस इज़ ए प्रोबेबिलिटी। आप टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी सीखो, मैं सिखाऊं या आप लोगों को वारन बफेट आके सिखा दे, सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। जो आप लोग इंटरनेट पे देखते हो ना, कोई इंस्टाग्राम पे आगे ट्रेडर बन रहा है, मेरी 100% एक्यूरेसी, कोई टिकटॉक पे बना हुआ है, मेरी 100% एक्यूरेसी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ 100% एक्यूरेसी किसी को हो ही नहीं सकती। मेन थिंग इज रिस्क मैनेज कैसे करना है और प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे देखना है, उसके बाद जाके आप ट्रेडिंग के गुरु बनोगे। अगर इस चीज़ पे रहोगे ना कि यार मैं हर बंदे की बात सुनूंगा और उसकी बात ठीक है, 100% गारंटेड बोलता हूँ कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना पाओगे। ये सोचो कि यार उसकी स्ट्रैटेजी ऐसी है, कभी स्टॉप लॉस ही नहीं जाता, मैं मानता ही नहीं कोई हो सकता है, किसी एक पर्सन की नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई किसका कॉन्सेप्ट था, सैम सीडन का कॉन्सेप्ट है। सैम सीडन को आगे जाके एसएमसी और आईसीटी ने क्लोज किया, जबकि इससे पीछे ये वाइकॉफ से आया था। ये कॉन्सेप्ट इतना पुराना कॉन्सेप्ट है, उन लोगों की 100% एक्यूरेसी नहीं थी। और डिमांड एंड सप्लाई जो असल में देने वाले बंदे हैं वो एडम स्मिथ हैं, जब टेक्निकल एनालिसिस था ही नहीं, इकोनॉमिक्स के फादर, उन्होंने ये दिया था। उन्होंने कहा था दुनिया की जितनी भी चीज़ें वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती हैं।
वहाँ से ये कॉन्सेप्ट बने थे चार्ट्स पे आके। 1990 में आके हमारे पास इंटरनेट चार्टिंग आई है। 2000 में आके हमारे पास सैमसीडन भैया आते हैं, वो हमें ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। समझ आ रही है? तो कैसे जिन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ी, उनके ये कॉन्सेप्ट्स हैं। तो 100% एक्यूरेसी उनकी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी पे बिलीव करते थे कि चार्ट एनालिसिस इज प्रोबेबिलिटी नॉट पॉसिबिलिटी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास अगर हम इस जगह पे आए तो ये एरिया हमारे पास शार्प सेलिंग है, ये एरिया हमारे पास शार्प सेलिंग है, ये वाला एरिया हमारे पास शार्प, जितने ये रीटेस्टिंग एरिया शार्प सेलिंग है ये सारे। तो ये सारे के सारे सप्लाई जोन है। परफेक्ट कौन सा होगा वो मैं अभी अब समझाता हूँ। ये सारे के सारे सप्लाई जोन है। और डिमांड कौन सी होगी? जैसे हमारे पास अपर ट्रेंड। अब गौर करने वाली जो बात आप लोगों के लिए कि मेरे पास, जैसे मैं मार्केट को इस तरह लेके चलता हूँ, मार्केट हमेशा ऐसे बिहेव करती है, राइट, ऐसे अप एंड डाउन की तरफ। अब हमारे पास जब ये वाले केसेस बनते हैं, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, ये वाले केसेस बनते हैं, तो ये जितने पॉइंट रीटेस्टिंग के होते हैं ये हमारे पास डिमांड जोन होते हैं। समझ में आया ये गया? ये हमारे पास डिमांड जोन होते हैं, ये और ऐसे ही हमारे पास सप्लाई जोन क्या होते हैं? इसी के वाइस वर्सा हम चले जाते हैं, लाइक दिस, ऐसे 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 अपर ट्रेंड की तरफ आते हैं, अपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये जितने पॉइंट हैं जो हमारी स्टैंड लाइन को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, दिस वन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, इनको जो बोलना है बोल दो, ये वाले पॉइंट, ये आप लोगों की सप्लाईज हैं। कितना इजी हो गया आप समझना इसको कि हम कोई भी चार्ट आया, हम चार्ट पे आए, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डिलीट करूँगा, इजी हो के आप लोग खुद देख लोगे क्या चीज़ें। ये मैं चार्ट पे आया, मैंने देखा यार कुछ बना हुआ है यहाँ पे देखा मैंने कुछ बना हुआ है, हाँ यहाँ पे मेरे पास तो कुछ बना हुआ है लाइक दिस। ये मेरे पास एक कर्व बनी हुई है, इस कर्व में जाके एरियाज को देखता हूँ कौन कौन सा एरिया एक दूसरे के साथ मीट कर रहा है। आप कर्व के थ्रू भी देख सकते हो, आप ट्रेंड लाइन के थ्रू भी देख सकते हो। जो एरिया मीट कर रहे हैं मेरे लिए वो सप्लाई है, ये एरिया मेरे लिए मीट कर रहे हैं, ये मैं सारे के सारे मेरे लिए सप्लाई है। तो मैं देख रहा हूँ भाई दिस वन इज सप्लाई, भाई साहब दिस वन इज सप्लाई, ये सारे हाई और लो, तो ये सारी की सारी क्या है? सप्लाई है। या मैं आके ऐसे ट्रेंड लाइन देखता हूँ जहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन काम कर रही है, जो चीज़ काम कर रही है उसको करो। इन्वेस्टिगेशन में ये तो नहीं किया जाता कि चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, एक ट्रिक काम नहीं की दूसरी करो, लेकिन करो। एट देन स्ट्रेटजी एक रहेगी, हज़ारों स्ट्रेटजीज पे नहीं भागना। अब ये मेरे पास पॉइंट है, मैंने इनको मीट किया तो मुझे पता चल गया कि भैया मेरे पास ये वाला पॉइंट एक सप्लाई, ये वाला पॉइंट दूसरी सप्लाई, ये वाला दिस वन, ये वाला पॉइंट मेरी दूसरी सप्लाई है दिस वन, और ये अगर मेरे पास कनेक्ट होता तो मेरी तीसरी सप्लाई हो जाती। तो ऐसे मेरे पास सप्लाई जोन और डिमांड जोन बनेंगे, और इसके बिहाफ पे जाके हम चार्ट में समझेंगे ये कैसी चीज़ है।
try